तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल इंस्पायर्स के ऊपर। और एक नया वीडियो आज फिर से हम बनाने वाले हैं जिसमें इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने एक पढ़ा था एक्टिव पैसिव वॉइस, तो उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले। तो पहले थोड़ा पीछे का देख लेते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम लोगों ने थोड़ा इसमें पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमने पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने दो चीजें देखी थी, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। और हमने ये भी देखा था कि हम लोग किस भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं और किस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस है उसको लिख रहे हैं। अब हम एक्टिव वॉइस को थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे एवी। एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस, तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। एवी मीन्स एक्टिव वॉइस रूल। तो एक्टिव वॉइस रूल में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS और ऑब्जेक्ट। ये भी हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। इसी के पैसिव वॉइस के लिए हमने देखा था पैसिव वॉइस रूल में। तो बेसिक रूल्स ये था हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कि 3 बेसिक रूल है कि एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर कहते हैं। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में रिप्लेसमेंट करके हम पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें हमने देखा था कि पहले ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमने देखा था इज, आर या एम। तो एक टेंस हमने पहले कौन सा देखा था, ये भी लिख लिया साइड में। ये हमारा टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू हुआ था। तो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, आर या एम में से वो ऑब्जेक्ट को देख के हम सिंगुलर, प्लूरल और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नंबर आता है वर्ब का। तो दूसरा नियम है पैसिव वॉइस का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियम है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वॉइस में। किसी भी पैसिव वॉइस के बनाने के लिए हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में हमने देखा था सुटेबल प्रीपोजिशन जो कि ज्यादातर बाई होती थी। और लास्ट में हमारा बचा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुटेबल प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट। तो हमने पहला नियम देखा था कल तक। एग्जाम्पल भी एक देखा था कि ही राइट्स अ लेटर। तो इसके हमने पैसिव वॉइस स्टार्ट करनी थी, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो अ लेटर। इसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब 3 में से लगानी है। तो अ लेटर एक सिंगुलर है, एक पत्र सिंगुलर है, तो इसलिए अ लेटर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज। इसके बाद में वर्ब राइट है, तो इसकी थर्ड फॉर्म में रिटर्न लगानी है। प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है, तो इसलिए अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल हमने देख लिया था, वही हमने एक बार रिवीजन बताया। इसके बाद हम नेगेटिव में देखना है। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी पहले एक्टिव वॉइस रूल देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें एक्टिव वॉइस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरी लगती हैं और जो पैसिव वॉइस में है वो दूसरी लगती हैं।
तो इसलिए हम इसका एक्टिव वॉइस रूल पहले लिखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस रूल रहेगा उसमें निगेटिव है तो नॉट रहेगा, और नॉट लगाने के लिए हमको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी। तो जो एक्टिव वॉइस रूल है कि सब्जेक्ट, इसका जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगती है वो है डू या डज, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव में रहती है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। साइड में लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें देखना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए जैसा कि पहला बेसिक रूल यही है कि सब्जेक्ट की जगह पे हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। पैसिव वॉइस में हमने देखी थी अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब लगती थी इज, आर या एम, वही लगेंगे नेगेटिव में भी। तो इज, आर, एम, तो ऑब्जेक्ट इज, आर या एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसके बाद में जैसा कि एक्टिव वॉइस में डू या डज के बाद में नॉट हेल्प लगना था, वैसे ही इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इज, आर, एम के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट। बाकी सब रूल वही रहेंगे अफर्मेटिव निगेटिव में कि क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा, हमेशा वर्ब की किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो इसमें भी हमको पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन जो बाई ज्यादातर बताया था, तो बाई, फिर लगता है सब्जेक्ट। तो सेम वही रूल लगा है नेगेटिव सेंटेंस में भी। बस क्या था कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डू या डज नहीं थी, नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम उसमें पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव में भी थी। तो उसके बाद में केवल हमने अपने पास से जो ऐड किया है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने नॉट अपने पास से ऐड किया है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, तो एक हम एग्जांपल लिख रहे हैं, दे डू नॉट ईट द एप्पल्स, दे डू नॉट ईट द एप्पल। इसका हिंदी देखें, दे मीन्स वे, डू नॉट ईट नहीं खाते हैं, द एप्पल्स माने सेब, कि वे सेब नहीं खाते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं कि सब्जेक्ट तो पहला रिप्लेस इसको करना है, सब्जेक्ट को हटाना है और ऑब्जेक्ट को पहले लाना है। तो द एप्पल्स, इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाना है कोई। तो द एप्पल्स कैसी, एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एप्पल्स है ये एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। तो द एप्पल्स आर। इसके बाद में जो हमको लगाना है वो है नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इधर हेल्पिंग वर्ब थी डू, हमने हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज की तो आर किया, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमको नॉट लगा देना है। तो द एप्पल्स आर नॉट। फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट की हम थर्ड फॉर्म जो लगाएंगे वो है ईटन, और बाई लगाएंगे, और दे का हम क्या करेंगे, देम। तो द एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय देम। तो एक एग्जांपल देख लिया हमने। तो नेगेटिव में जो नेगेटिव में जो एक्टिव वॉइस रूल था उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं डू या डज, और पैसिव वॉइस में जो हमने किया वो इज, आर, एम के बाद हमने नॉट लगा दिया क्योंकि ऊपर सेंटेंस नेगेटिव था। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का।